ओम यां मेधां देवगणा पितरशोपासते तया मां मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे मेधा दे। मेधा मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा, और मनुष्य जाति को मेधा ही चाहिए, और क्या चाहिए। पशु अगर अब स्वस्थ है या खराब हो गया है तो ज़्यादा विनाश नहीं करता, लेकिन मनुष्य की मेधा खराब हो जाना बहुत विनाश करता है। इसलिए एक ही चीज़ मांगना भाई, प्रभु मेधा दे, मेधा दे, मेधा दे। चलिए, आज का मेरा विषय है कि आओ अपनी माताओं को जाने। क्या आप जानते हैं कि हमारी कितनी माताएं हैं? मैंने अनेकों से पूछा इस विषय में। कोई कहे एक है, कोई दो, किसी ने तीन, और आखिर किसी ने चार तक बता दी। तो मैंने कहा भैया माताएं पांच हैं। तो आओ आज पांच माताओं से आपका परिचय कराता हूं। तो पहली माता है ईश्वर, दूसरी माता है वेद माता, तीसरी माता है जन्मदात्री जो जन्म देती है, चौथी माता है गौ माता, और पांचवी हमारी है ही भारत माता, हमारा देश। हाँ, तो मैंने कहा जब ईश्वर भी माता है तो लोग बड़ी मुश्किल से स्वीकार करते हैं, लेकिन कर लेते हैं। अब ईश्वर कैसे माता है? हम जिस वर्तमान जगत में रह रहे हैं इसको उत्तर सृष्टि कहा है, और इससे पहले जब प्रलय समाप्त का काल समाप्त होता है और जगत बनने का समय आता है तो परमात्मा प्रकृति सत्वरजतम जिसकी साम्यावस्था में से मनुष्यों को, स्त्रियों को शरीर आदि, पशुओं को, पक्षियों को शरीर आदि प्रदान करता है। उस उपादान प्रकृति से, सत्वरजतम से शरीर बनाता है उनके। उस वक्त माता पिता नहीं होते। आज हम सृष्टि में देखते हैं कि माता पिता के संयोग से संतान पैदा होती है, लेकिन आदि सृष्टि में माता पिता थे नहीं। तो परमात्मा ने अपनी सामर्थ्य से सबको शरीर प्रदान किए हैं, चाहे वो मनुष्य थे चाहे पशु पक्षी थे। अब उनको बच्चा नहीं बनाया। अगर बालक बनाता तो उनको देखने के लिए दूसरे लोग चाहिए थे। वृद्ध बनाता तो पैदा नहीं कर सकते थे, इसीलिए सबको युवा बनाया। आदि सृष्टि में सबको युवा बनाया, इसीलिए वह वेद मंत्र भी कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता कह रहा है उसको, त्वमी ने पता बचो, तुम माता शत्रु दो बभुवित। तो आदि सृष्टि में परमात्मा ही माता है। दूसरी माता है वेद माता।
वेद माता की पर चर्चा करने से पूर्व वेद के अर्थ को समझना होगा। ईश्वर का कार्य है वेद, वो कारण है, ये कार्य है। तो जो श्रेष्ठ है उसका कार्य भी श्रेष्ठ है। तो विद पहला कहा है, विद ज्ञाने, अर्थात ज्ञान प्राप्त करो। विद लाभे, ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए ऐतिहासिक और पारमार्थिक सुख शांति प्राप्त करो। विद सत्तायाम, अर्थात आत्मा और परमात्मा की सत्ता को, स्वरूप को ध्यान अवस्थित होकर उपासना योग से पहचानना और अनुभव करना। आखिर का विद विचारने, विशेष विचार ज्ञान द्वारा समस्त पदार्थों का साक्षात्कार करना। चार बातें हैं, इसीलिए विशेष ध्यान वाली बात है इसमें। सांसारिक विद्या तो आ जाती है, लेकिन विशेष है। तो वहां क्या कहा है, स्तुता मया वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्म वर्चसम मय्यम दत्वा व्रजत ब्रह्म लोकम। स्तुति करते हम वेद जान की, जो माता है प्रेरक पालक, पावन करती मजन मात को, आयु बल संतति पशु की रति, धन मेधा विद्या का दान, सब कुछ देकर हमें दिया है, मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान। ये दो माताएं हो गई। तीसरी माता है जन्मदात्री। तीसरी माता का महत्व सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको माता बनने से पूर्व उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कन्या अपने समान युवा वर का चयन करे। तो वर कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघनत, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वर जो युवा है वो मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु को जीतने के माने ये नहीं कि मृत्यु तो अवश्यम भावी है, लेकिन वो अल्प मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो ये उसको पहले तैयारी करनी पड़ती है। आगे क्या है, कहा है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुष वेदा, माता विदुषी हो, पिता विद्वान हो, आचार्य श्रेष्ठ हो, संतान वेदज होती है, माता निर्माता भवती, माता वही है जो बालक का निर्माण करती है। कब से, गर्भाधान से लेकर के जब तक बालक धरती पर नहीं आता, गर्भाधान से उसकी तैयारी शुरू कर देती है वो। उदाहरण है इसके लिए आपने देखा होगा, महाभारत में आता है ना, अभिमन्यु की माता, अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश की वो शिक्षा ले ली थी। गर्भाधान से माता चाहे तो बालक को वीर बना दे,
माता चाहे तो बालक को कायर बना दे। इसीलिए माता को 5 वर्ष का समय दिया गया है। माता 5 वर्ष के समय में जितना ज्ञान बालक के अंतःकरण में दे देती है, उतना बालक भावी जन्म में भी प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान देने लायक है बात। 5 वर्ष में दे दिया उसने, भावी जन्म नहीं प्राप्त कर सकता। माता गर्भाधान से लेकर के 9 मास तक बालक को गर्भ में रखती है, अनेक कष्ट पीड़ाओं को हंसते हुए सहन करती है, प्रसन्न, जानती है, विदुषी है वो, कि अगर इस काल में मैं क्रोध करूंगी, अप्रसन्न रहूंगी, तो मेरे जो भावी संत उसके ऊपर असर पड़ेगा इसका। वो शेष ध्यान रखती है। सात्विक भोजन, क्योंकि निर्माण कर रही है, वो विशेष ध्यान रखती है। और आगे देखो, जब बालक धरती पे अवतरित होता है तो जगत माता की करनी देखो। मां के स्तन में दूध, बालक आया नहीं, दूध तैयार है। और वो बालक के लिए जो दूध है ना माता का, अमृत के समान है। उससे शेष चीज नहीं है उसके लिए। पहले माताएं जो थी 2.5-3 साल जरूर बालक को दूध पिला गई, लेकिन आज वो परिस्थिति थोड़ी भिन्न हो गई है। आज की माताएं सोचें कि सुंदरता बिगड़ जाएगी। अरे भाई सोचो, इससे श्रेष्ठ बालक के लिए और कोई खुराक नहीं है। उसको बल प्रदान करती है और उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती। इससे शेष चीज नहीं है। अभी हाल ही का एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। लद्दाख में एक महिला ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को कोई स्वास्थ्य की समस्या रही होगी, तो वहां वालों ने उस बालक को शायद मैक्स दिल्ली में रेफर कर दिया। पिता ले आया उसको यहां पर। तो स्वाभाविक बात है कि बालक को दूध, मां के दूध की आवश्यकता रही होगी। अब वो माता वहां से अपना दूध निकाल करके वहां से आने वाले विमान से नित्य प्रति यात्रियों के द्वारा वो दूध भेजने लगी। मैक्स से उसका पिता एयरपोर्ट जाकर के उसके लिए दूध लाने लगा। ये है महत्व मां के दूध का। तो भैया इसीलिए पता है क्या कहा है कि बालक मां के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। बीरबल का नाम सुना ही होगा आपने, नवरत्नों में थे। एक दिन जब अकबर के दरबार में नवरत्नों में आ गए तो मां से बोले, मां। बोले हाँ बेटा, मैं तेरा कर्जा उतारना चाहता हूं। कि ठीक है बेटे, अगर तूने सोचा तो उतार ले। अब मां वृद्धा थी, सर्दी के दिन थे, मां के साथ चारपाई डाल के लेट गया, पानी रख लिया। अब मां ने तो परीक्षा लेनी थी ना उसकी। खांसी आती थी तो रात्रि में बुड्ढों को वैसे खांसी आवे।
तो खांसने लगी तो मां को उसने जो है पानी दिया थोड़ा सा। मां ने पिया, हाथ कांपाया, उसने अपना पानी गिरा लिया। बोला कोई बात नहीं मां। वहां से बिस्तर से दूसरी तरफ कर लिया उसको। ये 2-3 बार ऐसा हुआ। तंग आकर के कहने लगा, अरे मां सोने भी देगी। उसने कहा देख बेटे एक बात सुन, तू जब छोटा था ना, सर्दी की रात में पेशाब कराया तो मैं तेरे लिए जगह ढूंढे करी। कौन सी गीली जगह है, ऐसी सूखी जगह जहां मैं तेरे को लेटाऊं, और मैं गीले में पड़ी रहती थी। ये है देखो, माँ के ऋण से आप ऋण नहीं हो सकते। और सौभाग्यशाली, और माँ तो वैसे ही पुण्य से मिलती है, मैंने बताया 3 माताएं हो गई। चौथी माता है गौ माता। गावो विश्वस्य मात्रा। गाय को तो संसार की माता बोला है। माता संतान को 2.5-3 साल दूध पिलावे, और बाकी भावी जीवन में कौन पिलावे? गौ माता पिलाती है। और जैसे गाय का दूध, मां का दूध बालक के लिए हल्का और स्वास्थ्यवर्धक होता है, वैसी गाय का दूध है। गाय के दूध की एक विशेषता और भी है। गाय के दूध में कुछ पीलापन होता है। जिन्होंने गाय पाली है या देखा है, कहते बुजुर्गों ने बताया, मैं तो खैर वही बात बता रहा हूं जो बुजुर्गों से सुनी, कि उसमें परमात्मा ने कुछ स्वर्ण की मात्रा डाली हुई है, सोना। इसीलिए गाय की सारी चीज इस्तेमाल में आती हैं। उसे गोमूत्र भी आता है काम में। और जिन्होंने गाय पाली है, और जब गाय ब्याती है, बछड़ा या बछिया दे, तो गाय उसको जीभ से चाट करके जैली वैली जो है तो वो तो साफ कर लेती है। और फिर गाय का स्वामी जो है उसको जब खड़ा करके बछड़े या बछिया को मुंह में थन देता है, तो वो दूध पीते कांपता तो है लेकिन गिरता नहीं है, और दूध पीते पीते उछल फांद करते लगता है। कहने का मतलब यह है कि जो वो बालक बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको मां के दूध के बाद गाय गौ माता का दूध पीने को मिलता है। गौ माता का दूध जो है बलवर्धक है, चुस्ती देता है उनको, और बुद्धिमान बनाता है। भैंस का दूध ऐसा नहीं है। भैंस भी लोग पालते होंगे, कटरा कटिया दे, वो कटरा कटिया शायद 2-3 दिन में जाके मुश्किल से खड़ा होता है, और ये देखो कैसा चुस्त बछड़ा हो जा। मैंने गोकर्णा निधि में पढ़ा, वहां दिया है, 2 गायों को उदाहरण दिया है कि एक गाय 2 सेर दूध देती है और दूसरी 20 सेर दे, तो इसका मध्य निकाल दिया 11 सेर दूध। महीने में कितना दिया उसने? 330 सेर दूध, 8.25 मन। और फिर एक गाय ब्यावे, एक गाय जो है 6 महीने दूध दे, दूसरी 18 महीने दे, तो इसका मध्य निकाला तो 12 महीने, तो 12 थे 96 और 3 99, 99 मन दूध होता है वो। एक गाय, प्रसूता गाय, पूरे काल में 99 मन। अब 99 मन दूध की वो बताते हैं कि अगर खीर बनाई जाए, उसमें 1 छटाक चावल, 1.5 छटाक चीनी डाल करके यदि, तो 1980 लोग एक समय में तृप्त हो सकते हैं। और मांसाहारी जो है ना, तो गाय का मांस खावें, वो मात्र 80 लोग तृप्त होते हैं।
विचार करो। और गाय का जो बछड़े हैं वो बैल बन खेती के काम में आते हैं, बहुत फायदे हैं उसके। गाय के महत्व को नहीं जाना। बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना महत्वपूर्ण पशु होते हुए भी मैं तो ये सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि भाई इस तरह महत्व से गाय माता है, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए ताकि इसकी हत्या रोकी जा सके, इसका निर्यात बंद हो। इससे श्रेष्ठ और विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? गौ माता। अरे किसी पशु के साथ लगा के तो देख लो। अरे जो संसार की माता है तुम अपने देश की माता बना करके उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो भाई। ये प्रार्थना है मेरी। कितनी माताएं हो गई? ये 4 हो गई। और 5वीं माता जो है ना, कहा है जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि जो है ना स्वर्ग से महान है। स्वर्ग कल्पना नहीं है। एक विद्वान कह रहे थे स्वर्ग कल्पना है। अरे भाई कल्पना ना है। स्वर्ग है भोग विशेष है, उसकी सामग्री, सुख विशेष, सब संसाधन आपके पास हैं। तो स्वर्ग में ना हो गया और वही अभाव हो जाए, दुख विशेष और भोग की सामग्री, तो नरक हो गया। कल्पना नहीं है, यह वास्तविकता है। और मुख्य बात, भारत भूमि तो वैसे भी ऋषि मुनियों की धरती कहलाती है भैया। तपोभूमि रही उनकी। और विशेष ईश्वर की कृपा है धरा पर, हमारी पर। हर ऋतु है यहाँ, 6 ऋतु मिलेंगे तुम्हें। सारे मौसम और सब चीजें। क्या नहीं दिया तुम्हें भारत माता ने? सब चीज, तुम्हारे संसाधन सारे यहीं से हैं। इसकी उर्वरा इतनी है। यहां पर इस देशी को सोने की चिड़िया कहा गया है। और है किसी देश का नाम सुना सोने की चिड़िया का हो? कंगले लोग आए, लूट खसोट के ले गए। फिर भी मेरे भारत महान है क्योंकि उसकी विशेषता है। धरती पर स्वर्ग का है इसको। कश्मीर को स्वर्ग कहते हैं। कश्यप मुनि की धरती है, तपोस्थली है वो। अरे भाई एक बात बताओ, आप यहां की संस्कृति को देखो। बाहर के लोग यहां ज्ञान लेने आते रहे। तक्षशिला, नालंदा, यहीं से सारा ज्ञान गया है, मेरे भारत से ही। किस देश के, कितने इस देश के नाम है? भारत माता के हैं, कोई इंडिया का है, हिंदुस्तान का है। अरे भैया किसी के साथ, किसी का इतना नाम है क्या? और किसी देश के साथ, अन्य देश के साथ माता शब्द लगता हो तो बता दो। चीन के साथ लगाया क्या? चीन माता, अमेरिका माता, पाकिस्तान माता, अफगानिस्तान माता, फ्रांस माता, जापान माता। अरे भैया एक बात सुन लो, ये धरती जो है ना हमारी भारत माता इसीलिए महान है। अगर संसार में महान है तो मेरी भारत माता है। ये हुई 5 माताएं, नोट करके रख लो। 5 माताओं को, एक से एक महान है।
जब माताओं का सम्मान करोगे ना, अपनी धरती माता का सम्मान करोगे ना, ये वीरों की धरती है। और अभी मैं सुन रहा था, 1 इंच भी धरती का, भारत की धरती को दूसरे को हथियाने नहीं देंगे। और मोदी जी ने तो अभी बहुत ही बढ़िया बात की है। ये जो हथियार है आना, चीन, विस्तारवाद नहीं, विस्तारवाद खत्म होगा अब, विकासवाद, ये है हमारी मानता। तो समय समाप्त हो रहा है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही याचना है प्रभु। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शम।